₹600 धान में प्रति कुंटल कम मिल रहा है, गेहूँ में आपको ₹1000 कम मिला है। अररिया में किसान आंदोलन के समर्थन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर अररिया में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में ट्रैक्टर रैली की सफलता को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। इस आंदोलन में जिले के सभी क्षेत्रों से ज़्यादा किसान शामिल हो, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई। मौके पर किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दलीय बैठक जी हुई है, उसमें निर्णय मुख्य 3 बातों पर लिया गया है। जो अभी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 कानून लाया है, काला कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य के विरुद्ध में जो किसानों का धरना है, प्रदर्शन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें 60 से ज़्यादा किसान मर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग मौन रखा है। साथ ही साथ हम लोग 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकलेगा, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, हल के साथ पूरे अररिया जिला में, अररिया में विशाल एक रैली निकलेगा किसान के समर्थनों के लिए। और निश्चित ही ये रैली का काम होगा सरकार को जगाना, जो बहरी आंधी सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, उसको जगाने के लिए, उसको घमंडी सरकार को उसको बताने के लिए कि जो जनता की आवाज़ है उस आवाज़ को सुने, किसानों की जो आवाज़ है उसको सुने और उसको अमल में लाए। ये बैठक थी और जो किसानों की समस्या जो 40 दिन से बैठी सरकार, गूंगी अंधी देश की सरकार, किसानों के समस्या और किसानों पर जो अंधा कानून थोपा जा रहा, उसी के विरोध में ये पहली बैठक थी। और इस पहली बैठक में किसानों के सपोर्ट में, किसानों को जगाने के लिए, किसानों को अपने हक और हकूक़ दिलाने के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई है और इसकी शुरुआत है आज। फिर कार्यक्रम आगे का बनता जाएगा। इसमें सर सभी पार्टी मिलकर कोई कमेटी की भी गठन हो रही है क्या? हाँ, कमेटी की गठन होगी। ओर से बड़ी मजबूती से सरकार ने जो काला कानून थोपा है, उसके जवाब में प्रोग्राम बनेगा, उसके तहत हम लोग इस लड़ाई को तेज करेंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें तमाम प्रगतिशील राजनीतिक दल और सामाजिक राजनीतिक संगठन, यूनियन सब शामिल हुए। ये तय किया गया है कि 26 तारीख को, जैसे कि दिल्ली के किसान आंदोलन ने निर्णय लिया है कि वहाँ एक परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर का परेड, उसी तर्ज पे अररिया ज़िला में, अररिया शहर में सभी लोगों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से, किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम अररिया के तमाम किसान शामिल होंगे। मांग रहेगी कि 3 जो किसानी पर कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों के फसल की खरीद हो। अररिया में जिस प्रकार से दिल्ली में लोग परेड की, ट्रैक्टर और हल और बैलगाड़ी का जो रैली और परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं, कि अररिया वासियों, सीमांचल की धरती पर जो तमाम संगठन हैं, सब मिलकर एकजुट होकर एक किसान रैली या परेड कहिए उसको, परेड की शक्ल में इसको निकालने के जा रहे हैं और भव्य तरीके से निकालेंगे। एक इतिहास बनेगा अररिया में, किसानों का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा और उसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दिया है। जो हमारे 60 से ऊपर किसान मरे हैं उनको श्रद्धांजलि दिया है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज की जो बैठक हुई है काफ़ी ज़ोरदार बैठक रही है। इसमें जो महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे, हमारे जो एक्स MP साहब हैं, सरफराज साहब, वो मौजूद थे। हमारे पूर्व विधायक जाकिर अनवर साहब मौजूद थे। जो हमारे प्रेजेंट विधायक आबिदुर रहमान साहब हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। और ट्रैक्टर रैली को बहुत ही मजबूत तरीके से निकालने के लिए आह्वान किया गया है और एक ये ज़ोरदार रैली रहेगी।
और इस रैली को अच्छा करने के लिए हम लोगों से जितनी ताकत लगानी पड़ेगी उस ताकत को हम लगाएंगे और जो कमेटी बनी है वो कमेटी इसका पालन करते हुए इस रैली को सफल करेगी। हम लोगों को उम्मीद है कि इस रैली में अधिक से अधिक किसान लोग नहीं, किसान जो खेती करते हैं वे लोग शामिल होंगे और उम्मीद है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, उसके साथ ट्रैक्टर में किसान जरूर आएंगे। हम और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किस ढंग से किसानों को दमन करने की नीति अपनाई जा रही है। बड़े घरानों, अब राजघराना पहले होता था, अब बड़े घराना है जो पूंजीपति सेक्टर है, उनके हित में काम की जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अभी भी किसानों को लुभाने का काम किया जा रहा है कि आपके हित में है। उसी तरह से यह लुभाने का काम है कि गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को, वह नहीं किए। काला धन लाएंगे, वह नहीं किए। इसी तरह से अनेकों झूठा वादा उनके द्वारा किया गया और जो भी वादा किया गया कोई निभाया नहीं गया। उसी तरह से किसानों के साथ वो चीट करने का रास्ता अपना रहे हैं और किसानों का जो अनाज है उसे भी बड़े राजघरानों के हाथ में सौंप कर मुनाफा खोरी की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बड़े राजघरानों ने जिस तरह से जियो का फ्री में संचालन किया, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया कि जन जन तक जाएगा और बाद में जियो वाले जिस तरह से हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, वही उदाहरण के रूप में किसानों के साथ उनके द्वारा काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जन जन, पूरे बिहार के किसान ही नहीं पूरे देश के सभी गांवों के किसान एक साथ खड़े हैं और विरोध करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार ने जो किसान के विरुद्ध ठगने का काम कर रही है उसके विरुद्ध अररिया जिला के किसान, सीमांचल के किसान जागृत हैं और 26 तारीख को एक बहुत बड़ा रैली करेंगे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र भी खतरा है, गणतंत्र दिवस पर यह रखा गया है, इसलिए क्या कहते हैं हमारे गांव-गांव से किसान आएंगे। मैं आपको बता दूं कि किस तरह की ठगाई होगी। एक तरह का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, आलू और प्याज को आप जानते हैं। ये आलू और प्याज किसान उपजाते हैं, सस्ते दामों में खरीद लेते हैं कोल्ड स्टोरेज वाले और उसको चंद दिनों के बाद महंगे दाम में बेचते हैं। इसी तरह अनाज हमारा जो है चावल, गेहूं, इस पर नज़र हो गया है कॉरपोरेट के लोगों का। मुट्ठी भर लोग ये कहिए कि मात्र देसी विदेशी 2-4 लोगों के हाथ में पूरे भारत का जो है कृषि उत्पादन उसके हाथ में चला जाएगा। वो जमाखोरी करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगा और देश क्या कहते हैं जर्जर स्थितियों में हो जाएगी। इसलिए किसान आंदोलित हैं और आंदोलन करेंगे। 7EC जो समाप्त कर दिया है इसका भी हम निंदा करेंगे। उसके विरोध में 26 तारीख को अररिया जिला में जोरदार क्या कहते हैं रैली होगा, किसानों का ट्रैक्टर रैली होगा। इसके लिए आज जो है समूचा गठबंधन के लोग शामिल हैं और संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ बड़े पैमाने पर पूरे अररिया जिला ट्रैक्टरमय होगा। किसान आंदोलन सड़क पर चल रहा है, वो सड़क पर रहना चाहिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सवाल है, वो कमेटी ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन द्वारा पारित है और वो उस पर कितना भरोसा कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि कमेटी के जिनको एक सदस्य श्रीमान ने ये भी कहा है कि वो कमेटी में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो सम्मान करते हैं अपने किसानों का। तो इस तरह से ये आंदोलन जहाँ है वहीं पर उसका हल निकलना चाहिए, हर चीज़ को कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अररिया में किस तरह के आंदोलन होगी 26 जनवरी के दिन? पूरे देश में ही 26 जनवरी में पैरेलल एक तरह से कहिए ट्रैक्टर परेड होगी, क्योंकि 26 जनवरी के दिन अपने रिपब्लिक पे गर्व करने की दृष्टि से लोग आते हैं और उस दिन हमारे किसान भी अपने ट्रैक्टर्स लेकर के पैरेलल में कहेंगे कि गर्व के लिए ज़रूरी है कि अन्नदाता बचे।